सीते राम कथा हृदयम। शतानंद जी, आपको एक संतोष करने वाला विषय बताने के कारण ही आपको मैंने यहाँ रुकने के लिए कहा। ब्रह्म ऋषि जी, आपके दर्शन करने के भाग्य से ही मुझे अति आनंद प्राप्त हुआ है, और ऐसे में आप मुझे संतोष करने वाला कोई विषय बताने वाले हैं, तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। सीताराम का विवाह निर्विघ्न रूप से हो, यही ना? राजगुरु के स्थान मान के अनुकूल आप सांदर्भिक विषयों के बारे में ही बात करते हैं। जो विषय मैं आपसे व्यक्त करना चाहता हूँ वो सीताराम का विवाह नहीं है। भूतकाल में घटे एक दुर्घटना से सकल देव देवताओं को और मुनिवरों को बहुत कष्ट हुए थे। वो अभी तक आपको चिंतित कर रहा होगा। आपको ज्ञात ना हो ऐसा कोई विषय है ही नहीं। मुझे सदा चिंतित करने वाला विषय केवल एक ही है। मेरी माता अहिल्या देवी श्रापग्रस्त होकर, सबसे अदृश्य होकर, जीवित होकर भी किसी शिला से भी निम्न होकर सैकड़ों वर्षों से दुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। बस यही एक विषय मुझे निरंतर चिंता देता रहता है गुरुवर। ये चिंता निकट काल में आपसे दूर होने जा रही है। महर्षि जी, अहिल्या देवी श्राप से विमोचित हो चुकी है शतानंद जी। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी माता श्राप से विमोचित हो चुकी हैं। कितना संतोष करने वाला विचार व्यक्त कर रहे हैं आप। घटना से क्रोधित होकर गौतम जी ने श्राप दिया था और श्राप का परिहार मार्ग भी सूचित किया था। वैसे ही परम पूज्य दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र ने गौतम जी के आश्रम के द्वार को पार करते ही विद्युत संचारित करके अहिल्या के श्राप को विमोचित कर दिया। अब अहिल्या सदृश्य है, जगत में हर मनुष्य उसे देख सकता है। गुरुवर, आपके कहे वचनों को सुनने पर मुझे जो आनंद हो रहा है उससे मैं कहीं मुक्त ना हो जाऊं, मुझे ऐसा लग रहा है। गुरुवर, मेरी माता को देखने के लिए, उनसे वार्तालाप करने के लिए मैं बहुत अधीर हूं गुरुवर। मेरी माता को मेरे पिता अनुग्रहित कर लेंगे गुरुवर। बहन अहिल्या, इच्छा के अनुसार तुम्हारे आतिथ्य का हमने स्वीकार कर लिया। अब हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। तुम्हारा मंगल हो। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को मेरा प्रणाम। ओह, महर्षि गौतम जी, आपका आगमन तो अनपेक्षित पर प्रसन्नदायक भी है। इस आश्रम में आप अकेले नहीं आए हैं, साथ में इन पुरुषोत्तम दशरथ पुत्रों को भी साथ में लाकर इस आश्रम को पवित्र किया है। इसीलिए आप लोगों का सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है और साथ में धर्म भी। इसीलिए हम दौड़े दौड़े चले आए। अहिल्या, स्वामी, स्वामी, गौतम जी को अहिल्या देवी पर किसी भी प्रकार का कोप नहीं है। आप अभी आश्रम के लिए प्रस्थान कर वहां माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अवश्य, वैसा ही करूंगा गुरुवर। मेरी माता के श्राप विमोचन के लिए श्री रामचंद्र को
हमारे आश्रम में लाकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तेन विना तृणा भी न चलते। सभी देवों का अनुग्रह है शतानंद जी। पिताश्री को मेरा प्रणाम। सदा कीर्तिशाली रहो। पिताश्री, आप मुझसे कुछ वार्तालाप करना चाहते थे? हाँ, बताता हूं। आओ, बैठ जाओ। ठीक है। जैसा वशिष्ठ महर्षि ने कहा, मिथिला से बुलावा आ सकता है, परंतु कैकेयी भारत को आगे बढ़ाकर उस बुलावे में कोई विघ्न पैदा कर सकती है। इसी कारण भारत यहां प्रस्तुत ना हो, यही क्षेम होगा। पिताश्री, पिताश्री, हाँ? आप किसी चिंता में हैं, ऐसा व्यतीत होता है। हाँ, एक प्रकार की चिंता है, किंतु ये अयोध्या की चिंता नहीं है, कैकेयी राज्य की चिंता है। चिंता करने योग्य वहां क्या हुआ है? वही ज्ञात करना एक चिंता का विषय है। हाँ भरत, तुम कैकेयी राज्य में जाकर वहां सब क्षेम है या नहीं, महाराज को किसी विषय की चिंता है ये ज्ञात करके आओ, क्योंकि तुम्हारे जाने से तुम्हारे नाना जी संतोषित होंगे। उन्हें भी तो तुम्हारे दर्शन होने चाहिए ना। अवश्य पिताश्री, आपके कहे अनुसार मैं कैकेयी राज्य प्रस्थान करता हूँ। सब मंगलमय हो। मिथिला नगर के सभी नगर वासियों के किस विषय में चर्चा हो रही है आपको नहीं पता? विश्वामित्र मुनि के साथ जिन्होंने आगमन किया है वो कोई और नहीं है, दशरथ महाराज के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हाँ सत्य है, पूरे राजनिवास में रामचंद्र के आगमन की बात हो रही है। महापराक्रमशाली महापुरुषों के आगमन के पश्चात स्वयंवर समाप्त होना निश्चित है। हमारी बहन के विवाह का आयोजन भी निश्चित है। उस विवाह में हम सब का आनंदित होकर कार्य करना भी निश्चित है। आनंदित होकर कार्य करना तो ठीक है, परंतु हमारी बहन सीता विवाह के पश्चात इस मिथिला से हम सबसे दूर हो जाएगी, ये सोचने पर मुझे दुख होता है, पर क्या कर सकते हैं। सत्य कहा, एक तरफ संतोष और दूसरी तरफ दुख। ये बहन हमसे दूर हो जाएगी, ये कैसे सहन किया जाएगा? इस विवाह से कैसे संतोष प्राप्त करें? मेरी प्रिय बहनों, जब हम चारों में सात्विक प्रेम और वात्सल्य है, तो हम क्यों दूर होने के बारे में विचार करें? मांडवी, श्रुतकीर्ति जब कुछ समय के लिए इंद्रदेश में गए हुए थे, तब वो हमसे दूर थे, तो क्या हमारा प्रेम कम हो गया? नहीं बहन। तो ऐसे में हम कभी एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, ऐसी भावनाएं नहीं आती हैं। हम जहां भी रहें, जैसे भी रहें, हम सब के मन में एक दूसरे के प्रति सुख और प्रेम की कामना कम हो जाएगी क्या? सत्य कहा, बहन सीते के वचन सत्य हैं। हम सब दैहिक रूप से भले ही दूर रहे, मानसिक रूप से सदैव समक्ष ही रहेंगे। मुनीन्द्र, आशीर्वाद दीजिए। सदा कीर्तिशाली रहो। रामचंद्र, क्या मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूं? आप कीर्तिशाली रहो ऐसा कहूं? निज आशीर्वाद तो आपसे मुझे मिला है, इसी कारण आप अभी से ही कीर्तिशाली बन चुके हो। महानुभाव, मेरी माता अहिल्या देवी का श्राप विमोचन
आपके द्वारा ही हुआ है, ये मुझे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से ज्ञात हुआ। मैं आपका किस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करूं, इसका मुझे बोध नहीं। मुनेन्द्र, ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र के कहे अनुसार सब देवों की इच्छा है। अहिल्या देवी का श्राप विमोचन गौतम जी के संकल्प के अनुसार ही हुआ है। इसमें हमारा पात्र कुछ नहीं है। रामचंद्र, आपकी ये विनय ही आपके कीर्ति में एक आभूषण है। अहिल्या देवी का श्राप विमोचन श्री रामचंद्र के द्वारा हुआ है, ये युग युगांतर तक प्रसिद्ध बना रहे। मंगलमय भव। सीते राम कथा हृदयं